त्याग, बलिदान और साहस के प्रतीक पूज्य माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बड़े मुकाम तक पहुँचे और आज इतने महान बने हैं तो वह खास करके माता रमाबाई अंबेडकर जी के बलिदान और सहयोग के कारण। तो आज उसी महान पूज्य माता रमाबाई जी के जन्मदिन पर उनके जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। माता रमाबाई रमाई अंबेडकर प्रत्येक महापुरुष की सफलता के पीछे उसकी जीवन संगिनी का बड़ा हाथ होता है। जीवन संगिनी का त्याग और सहयोग अगर ना हो तो शायद वह व्यक्ति महापुरुष ही नहीं बन पाता। आई साहब रमाबाई अंबेडकर इसी तरह के त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। अक्सर महापुरुष की दमक के सामने उसका घर परिवार और जीवन संगिनी सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले की नज़र महापुरुष पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि रमाबाई के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के दापोली के निकट बड़ंद गांव में 7 फरवरी 1897 में हुई थी। इनके पिता का नाम भिकू धुत्रे और मां का नाम रुक्मणी थी। महाराष्ट्र में कहीं कहीं नाम के साथ गांव का नाम भी जोड़ने का चलन है। इस चलन के अनुसार उन्हें भिखू बाणंदकर के नाम से भी पुकारा जाता था। भिखू बाणंदकर अपनी कुलीगिरी की आय से परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। रामी के 2 बहनें, बड़ी बहन गौरा और छोटी बहन का नाम मीरा थी तथा एक भाई शंकर जो चारों भाई बहनों से सबसे छोटा था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रामी और उसके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ बंबई में भाईखाला आकर रहने लगे थे। रामी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में सूबेदार मेजर रामजी मालवजी सकपाल के सुपुत्र भीमराव से वर्ष 1906 में हुई थी। उस समय भीमराव की उम्र उस समय 14 वर्ष की था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। शादी के बाद रामी का नाम रमाबाई हो गई थी। शादी के पहले रमा बिल्कुल अनपढ़ थी, किंतु शादी के बाद भीमराव अंबेडकर ने उन्हें साधारण लिखना पढ़ना सिखा दिया था, जिससे वह अपने हस्ताक्षर कर लेती थी। डॉक्टर अंबेडकर रमा को रामो कहकर पुकारा करते थे, जबकि रमाबाई बाबा साहेब को साहब कहा करती थी। रमाबाई और भीमराव अंबेडकर की वर्ष 1924 तक 5 संतानें हुई थी। बड़े पुत्र यशवंत राव का जन्म 12 दिसंबर 1912 में हुआ था। उस समय भीमराव अंबेडकर परिवार के साथ मुंबई के पायबवाड़ी परेल BIT चाल में रहते थे। जनवरी 1913 में बड़ौदा राज्य सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा चले आए, पर जल्द ही उन्हें अपने पिता रामजी सकपाल की बीमारी के चलते मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनकी मृत्यु रमाबाई के दिन रात सेवा और चिकित्सा के बाद भी 2 फरवरी 1913 को हो गई। पिता के मृत्यु के बाद भीमराव उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। वो 1914 से 1923 तक करीब 9 वर्ष विदेश में रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अमेरिका में थे, उस समय रमाबाई ने बहुत कठिन दिन व्यतीत किए। पति विदेश में हो और खर्च भी सीमित हो, ऐसी स्थिति में कठिनाइयां आना एक साधारण सी बात थी। रमाबाई ने यह कठिन समय भी बिना किसी शिकवा शिकायत के बड़ी दृढ़ता से हंसते हंसते काट लिया। दिसंबर 1940 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी, वो पुस्तक उन्होंने अपने पत्नी रामो को ही भेंट की। भेंट के शब्द इस प्रकार थे: मैं यह पुस्तक रामो को
उसके मन की स्वात्विकता, मानसिक सद्बुद्धि, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख सहने में अभाव और परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक न था, अतीत सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। उपरोक्त शब्द से स्पष्ट है कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का किस प्रकार संकट के दिनों में साथ दिया और बाबा साहेब के दिल में उनके लिए कितना सत्कार और प्रेम था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका गए तो माता रमाबाई गर्भवती थी। उन्होंने एक लड़के रमेश को जन्म दिया, परंतु वह बाल्यावस्था में ही चल बसा। बाबा साहेब के लौटने के बाद एक अन्य लड़का गंगाधर का जन्म हुआ, परंतु उसका भी बाल्यकाल 2.5 साल की अल्पायु में ही देहावसान हो गया। गंगाधर के मृत्यु की हृदय विदारक घटना का जिक्र करते हुए एक बार बाबा साहेब ने अपने मित्र को बतलाया था कि ठीक से इलाज न हो पाने से जब गंगाधर की मृत्यु हुई तो उसकी मृतदेह को ढकने के लिए गली के लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा, मगर उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे। तब रमा ने अपनी साड़ी के कपड़ा फाड़ कर दिया था। वही मृतदेह को उड़ाकर लोग शमशान घाट ले गए और पार्थिव शरीर को दफना आए थे। उनका एकलौता बेटा यशवंत ही था, परंतु उनका भी स्वास्थ्य खराब रहता था। माता रमाई यशवंत की बीमारी के कारण पर्याप्त चिंता दूर रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों में कोई विघ्न न आए और उनकी पढ़ाई में बाधा न उत्पन्न हो। माता रमाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात होती रही है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। बाबा साहेब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुषों में से एक थे जिन्हें रमाबाई जैसी बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली थी। इस समय बाबा साहेब अंबेडकर के सबसे छोटे बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम राजरतन रखा गया। वह अपने इस पुत्र से बहुत लाड़ प्यार करते थे। राजरतन के पहले माता रमाई ने एक कन्या को जन्म दिया था जो बाल्यकाल में ही चल बसी थी। माता रमाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए उन्हें दोनों लड़के यशवंत और राजरतन सहित वायु परिवर्तन के लिए धारवाड़ भेज दिया गया। लेकिन सबसे छोटा पुत्र राजरतन की भी मृत्यु 19 जुलाई 1926 को हो गई। बाबा साहिब की ओर से अपने मित्र श्री दत्तोबा पवार को 16 अगस्त 1926 को लिखा पत्र बहुत दर्द भरा है। उसमें से एक पिता का अपनी संतान के वियोग का दुख स्पष्ट दिखाई देता है। हम 4 सुंदर रूपवान और शुभ बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से 3 पुत्र थे और एक पुत्री। यदि वो जीवित रहते तो भविष्य उनका होता। उनकी मृत्यु का विचार उनके हृदय बैठ जाता है। हम बस अब जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है, उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीतने जा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारे जीवन का आनंद ही जाता रहा। और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, तुम धरती का आनंद हो, यदि वह धरती को त्याग जाए तो फिर धरती आनंदपूर्ण कैसे रहेगी। मैं अपने परिक्त जीवन में बार बार ऐसा ही अनुभव करता हूँ। पुत्रों के मृत्यु से मेरा जीवन बस ऐसे ही रह गया है जैसे तीर्ण कांटों से भरा हुआ कोई उपवन। बस अब मेरा मन इतना भर आया है कि और अधिक नहीं लिख सकता। चारों बच्चों के मृत्यु के कारण धन अभाव था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र जीविका उपार्जन के काम की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, जिसके कारण घर की माली हालात बहुत खराब थी। जब पेट ही पूरा नहीं भर पा रहा हो तो बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाते। बाबा साहेब के सबसे बड़े पुत्र यशवंत राव ही जीवित रहे थे। वह भी हमेशा बीमार सा रहते थे।
रमाबाई को और बच्चों की चाह थी, मगर अब और बच्चा होने से डॉक्टर के अनुसार उन्हें टीबी होने का खतरा था। इस तारतम्य में डॉक्टर ने बाबा साहेब को सावधानी बरतने की सलाह दी थी। भीमराव अंबेडकर हमेशा ज्ञान अर्जन में रत थे। ज्ञान अर्जन की तड़प उनमें ऐसे थी। रमा इस बात का ध्यान रखती थी कि पति के काम में कोई बाधा ना हो। वह पति के स्वास्थ्य और सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी। बाबा साहेब पढ़ते समय अंदर से दरवाजा बंद कर देते थे। रमा कई बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाती थी, परंतु दरवाजा नहीं खुलता। तब थक हार कर वह लौट जाती थी। इस चक्कर में कई बार भूखे ही रह जाती थी। पति भूखा हो और वह भोजन कर ले, उन्हें मंजूर नहीं था। डॉक्टर की सलाह अनुसार बाबा साहेब भी रमा से दूर बनाकर रह रहे थे। कई बार घर नहीं आते थे, ऑफिस में ही रहते थे। रमा की घर गृहस्थी के शुरू का जीवन लंबी स्वास्थ्यिक तंगी का रहा था। तंगी की हालत ये थी कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को वह घर से 3-4 किलोमीटर दूर जाकर गोबर बीन लाती थी। गोबर से वह कंडे थापती और फिर उसे वह बेच आती। पास पड़ोस की स्त्रियां ठोकती कि बैरिस्टर की पत्नी होते हुए भी वह सिर पर गोबर ढोती है। इस पर रमाबाई ने कहती, घर का काम करने में लज्जा किस बात की है। रमा एक सीधी साधी और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। पति और परिवार की सेवा करना वह अपना धर्म समझती थी। चाहे जो भी हो, विपत्ति हो, किसी से सहायता लेना उन्हें गंवारा नहीं था। ऐसे कई मौके आए जब परिचितों ने उन्हें मदद की पेशकश की, किंतु रमा ने लेने से इनकार कर दिया। रमाताई संतोष, सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अक्सर घर से बाहर रहते थे। वो जो कुछ कमाते थे उसे वो रमा को सौंप देते थे और जब आवश्यकता होती उतना मांग लेते थे। रमाबाई घर का खर्च चलाकर कुछ पैसा जमा भी करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है। बाबा साहेब की पक्की नौकरी न होने से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन में सहभागिता की बात है, रमाताई ने ऐसे कई आंदोलनों में और सत्याग्रहों में शिरकत की थी। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों में महिलाएं जमकर भाग लेती थी। रमाबाई अपने अथक प्रयासों एवं परिश्रम से डॉक्टर अंबेडकर के मुक्ति संघर्ष जुटते हुए उनके साथ दलित समाज की चेतना संपन्न करने के लिए प्रयत्नशील रही। वह लगातार जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में थे तो उनके साथ पत्र व्यवहार और देश में होने पर प्रत्यक्ष माध्यम से दलित समाज के प्रश्नों को लेकर विचार विमर्श करती थी। वह दलित महिला बैठकों की अध्यक्षता करते हुए महत्वपूर्ण आंदोलनों में जुड़ी रही। दलित समाज के लोग रमाबाई को आई साहेब और डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर पुकारा करते थे। अंबेडकर के राजनीतिक आंदोलन में रमाबाई की बढ़ती रुचि को 1920 की मनगांव परिषद के बारे में उनके जिज्ञासा से, साहू समाज के कार्यों में उनके सवालों से, 1927 के महान सत्याग्रह में भाग लेने में उनकी उत्सुकता से तथा मुंबई के जे अस्पताल में स्त्रियों की सभा को संबोधित करने से मापा जा सकता है। महान सत्याग्रह के बाद उन्होंने दलित महिलाओं को सवर्ण स्त्रियों की तरह साड़ी बांधना सिखाया। 1920 में लंदन जाने के पहले अंबेडकर ने श्राद्ध के कार्यक्रम का आयोजन किया। पिता की बरसी पर और हिंदू कर्मकांड को परंपरा तोड़ने के लिए ब्राह्मण भोज न कराकर वंचित जाति के लिए स्थापित छात्रावास से 40 छात्र को भोज के लिए आमंत्रित किया। रमाबाई ने परंपरागत मिठाइयां परोसने की योजना बनाई, लेकिन अंबेडकर ने तर्क दिया कि इन छात्रों को मांस और मछली परोसी जानी चाहिए, जो उन्हें छात्रावास के भोजन में नहीं मिल पाती है। रमाबाई पहले तो इस तर्क से बहुत ही
क्षुब्ध हुई और श्राद्ध की रीतियों में पूरन पोली की बजाय मांस भोजन पर प्रश्न उठाने लगी, किंतु बाद में उन्होंने अंबेडकर के कहे अनुसार ही किया। जब बाबा साहेब दादर के मकान राजगृह जो रेलवे लाइन के निकट था उसमें रहते थे, एक बार बाबा साहेब के एक मित्र ने पूछ लिया कि उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान रेलवे लाइन के इतना निकट क्यों चुना, क्या इससे आपके ध्यान में विघ्न नहीं पहुंचाता और पढ़ाई से बाधा नहीं पहुंचती। इस पर बाबा साहेब कुछ कहते इसके पहले ही पास खड़ी रमा ने जवाब दिया, क्यों बेकार की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो हमने यह बसेरा बनाया है, इसे भी आप मन से उतार रहे हो। जब साहब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें आंधी तूफान भूख प्यास किसी चीज की कोई सुध नहीं होती, तो रेल की इंजन की आवाज कहाँ सुनाई देती होगी। रामाताई की इस हाजिर जवाबी को डॉक्टर अंबेडकर और उनके मित्र देखते रह गए थे। राजगृह की भव्यता और बाबा साहेब की चारों ओर फैलती कीर्ति भी रामाताई की बिगड़ती तबीयत में कोई सुधार न ला पाई। उल्टे वह पति की व्यस्तता और सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित दिखी। कभी कभी वो उन लोगों को डांट लगाती थी जो साहब को उनके आराम के क्षणों में मिलने आते थे। रामाताई अपनी इस बीमारी की हालात में भी डॉक्टर अंबेडकर की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। उन्हें अपने स्वयं की उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी कि पति के घर में आराम पहुंचाने की होती थी। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रमाबाई और घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र उपसाम गुरुजी से रमाताई ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कई महीनों से बीमार हूँ, डॉक्टर साहब को मेरा हाल चाल पूछने की फुर्सत नहीं है। वो हाई कोर्ट जाते समय केवल दरवाजे के पास खड़े होकर मेरे स्वास्थ्य के संबंध में पूछते हैं और वहीं से चले जाते हैं। क्या यही पति का कर्तव्य है? पत्नी की भी कुछ आशाएं होती है। उनके ऐसे व्यवहार से मेरा मन बड़ा दुखी होता है। आप ही बताएं, इस प्रकार मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। उपसाम गुरुजी ने राजगृह की ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में अध्ययनरत बाबा साहेब को जब यह बात बतलाई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पुस्तक से ध्यान हटाते हुए बाबा साहेब ने कहा, उपसाम, रामो की इलाज के लिए मैंने अच्छे डॉक्टरों और दवा की व्यवस्था की है। दवा आदि देने के लिए उनके पास उनका लड़का, मेरा भतीजा और उनका अपना भाई भी है। फिर भी वो चाहती है कि मैं उनके पास बैठा रहूं। यह कैसे संभव है? मेरी पत्नी की बीमारी के अलावा इस देश के 7 करोड़ अछूत हैं जो उनमें से भी ज्यादा सदियों से बीमार पड़े हैं। वो अनाथ और असहाय हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे रमा के साथ साथ इन 7 करोड़ अछूतों की भी चिंता है। रमा को इस बात का ध्यान होना चाहिए। एक कहते कहते बाबा साहेब का गला भर आया था और आंखों में आंसू आ गए थे। रमाताई काफी लंबे समय तक बीमार रही और अंततः 27 मई 1935 को जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोर्ट से लौटे तो रमाबाई ने इशारे से बाबा साहेब को अपने पास बुलाया और हाथों में हाथ लेकर कहा कि देखो, आप मुझे वचन दो कि मेरे निधन के बाद आप हताश नहीं होंगे। हमारे बच्चे तो जिंदा नहीं रह सके, समाज ही अपना बच्चा है। मुझे वचन दो कि आप उन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था से आज़ाद करेंगे। ऐसा कहकर माता रमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। रमाताई की मृत्यु से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात लगा, गहरा सदमा पहुंचा। वो बच्चों की तरह फुट फुट कर रोते थे। इसी प्रकार माता रमाबाई ने त्याग और बलिदान दिया और बाबा साहेब को सहायता की। ऐसे महान माता को कोटि कोटि नमन। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को
शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।